अच्छा जी, एक और प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर क्या अघोरी तपस्या वगैरह करते हैं कहीं पे? हाँ, ये हमारे अघोर हमारे खुद के नागा बाबा जी हैं, जी, वो काफ़ी समय से जो है ना अच्छा, साधना भजन करते चले आ रहे हैं। वो लिंग लिंग के ऊपर तलवार चढ़ा के पद्मासन लगा के बैठे रहते हैं, अच्छा। घंटों तक बैठे रहते हैं और जगत भगत आते। हाँ, ऋषिकेश में मुझे जहाँ तक ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी कुछ गलत काम एक्टिविटीज़ भी हो रहे हैं। भाई मतलब यहाँ इसके लोग बारे में देखो भाई एक साहब, घूमने का मतलब पिकनिक ज़्यादा मनाने आ रहे हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। है कि कुछ अब ऐसा भी चल रहा है। यंगस्टर हैं अभी जी, अभी करीब 8-10 साल की बात होगी, 10 जी, साल की बात होगी। कैबिनेट मंत्री थे, ये मेरठ के रहने वाले थे। तो उनकी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये फुल चट्टी आश्रम की तरफ अपना आ गई। जी, मतलब ये होते रहते हैं। अभी पीछे गुजरात से करीब 52 लड़कों का ग्रुप आया था, काफी समय हो गया। और वो 52 बच्चे जो थे गेंद खेलने लगे। अब 52 में से करीब 15-20 ने जंप लगा दी। अच्छा, 15-20 ने जो जंप लगाई तो उसमें 8 तो साले डूब गए। जाने के बाद पता नहीं उनकी क्या मंदिर सिद्धि थी भाई, उन्होंने कोई लोगों को खाना शुरू कर दिया। अच्छा, जलते हुए कोई लोग? जलते हुए कोई लोगों को। मैंने कहा बाप रे। तो मेरे से भी कहने लगे भाई तू भी ले ला। अरे मैंने कहा महाराज मुझे क्षमा करो। तो नमस्कार जी, हर हर महादेव। तो जिनकी मैं बात कर रहा था वो हैं अभी हमारे साथ, तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी, एक अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मैं सुशील कुमार सिंह हूँ और यहाँ पर अपना मेरा चाय का बिजनेस है, चाय का स्टॉल है, जी, मेक इन इंडिया के नाम से है। जी। और करीब 30-40 साल से मेरा ये बिजनेस परिवार का पालन पोषण करने के लिए हो रहा है। ठीक है जी, हम शुरुआत करते हैं। देखो ये ऐसा होता है कि हर बंदा यहाँ पे आता है ऋषिकेश घूमने। हाँ जी। जैसे लक्ष्मण झूला हो गया, राम झूला हो गया, हम्म, जहाँ मतलब जो पॉपुलर चीज़ें फेमस हैं थोड़ी बहुत। हम्म, हालाँकि उनको जो ऋषिकेश के अंदर जो अंदरूनी पहाड़ियों में जहाँ उनके आस-पास ऋषि मुनि साधु संतों के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता। हम्म, तो कृपया हम चाहते हैं कि आप विस्तार से जो-जो आपको मालूम है वो बताएँ। देखिए जी, हम यहाँ पर इस समय स्वर्ग आश्रम के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, गंगा लाइन में। और भागीरथी धाम हमारे गुरुदेव जी का आश्रम है, पड़े पड़ोस में ही। और यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं प्राचीन काल से आते चले आ रहे हैं अपनी साधना भजन तपस्या के लिए। हुँ, और बड़े बड़े संत ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या की है, जिनका प्रकाश और प्रभाव जो है आज विश्व स्तर पर देखने को मिलता है। जैसे कि स्वामी शिवानंद महाराज जी हैं, बाबा काली कमली वाले महाराज जी हैं, और भी बहुत सारे संत, बाबा मसराम जी हैं, और दशरथानंद महाराज जी हैं भागीरथी धाम के अध्यक्ष। और भी बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपना प्रचार प्रसार करके पूरे विश्व में एक ख्याति पहुंचाई है, हुँ, आध्यात्म को पहुंचाया है। और योग साधना भजन का जो है यहाँ पर एक केंद्र बना हुआ है। ये आध्यात्मिक नगरी या मतलब कैपिटल ऑफ योगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये मणिकूट पर्वत कहलाता है। शिव जी का स्थान नीलकंठ महादेव इस पहाड़ी के पीछे हैं। हुँ, वहाँ पर बहुत प्राचीन, करीब साल में 2 बार फरवरी मार्च में और जुलाई अगस्त में यहाँ पर करोड़ों आदमी आते हैं यात्रा के लिए, जल चढ़ाने के लिए हुँ, भोलेनाथ पे। और अपना जो है मन्नत मांगते हैं उनसे कि भाई हमारी इच्छाएं पूरी करें, हमारा जो वो करते। और जो मतलब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें बाद भोलेनाथ यहाँ पर आकर तपस्या में लीन हो गए थे। हुँ, तो इस वजह से यहाँ पर ये साधु संतों का तीर्थ कहलाता है। हुँ, और इसको जो है ये उत्तराखंड कहलाता है। जैसे कि पूरा उत्तराखंड ऋषि मुनियों का उत्तराखंड। हुँ, आज हमारे स्टेट का नाम उत्तराखंड पड़ गया, लेकिन ये वास्तविकता में उत्तराखंड संत ऋषि मुनियों का है। अच्छा, तो बाकी तो सब यहाँ पर आकर ऐसे ही बस गए हैं। हुँ, तो इसलिए जो है ये बहुत मशहूर है। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग आते हैं जो योग साधना में यहाँ पर सीख के जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। और हमारे जो स्वामी कैलासानंद जी महाराज हैं उन्होंने जो है ये 13 मंजिल है, 14 मंजिल है, 36 मंजिल है। और ये इधर सामने है एक भूतनाथ मंदिर है, हुँ, जिन्हें कि मतलब उन्होंने अपने अपने अध्यात्म से मूर्तियों के थ्रू जो है ना सबको जानने की, उनके बारे में समझने की जो है ना उनको उसमें दर्शाया है। हुँ, और वो जो 13 मंजिल है जी, ये सब इससे मतलब ये होता है कि 13 मंजिल, हर इंसान की मंजिल 13 है, क्योंकि वहाँ माता दुर्गा की एक अच्छा। मूर्ति और सभी देवताओं की मूर्तियां हैं। तो ये 13 मंजिल मतलब क्यों बना हुआ है ये 13 मंजिल?
कि कोई भी आदमी अगर आध्यात्मिकता के लिए यहाँ पर आता है हाँ, तो उसको माता ही एक आश्रय देती है, चाहे उसे गंगा माता कह लो, चाहे दुर्गा माता कह लो, चाहे काली माता कह लो, चाहे यहाँ पर और भी धारी देवियाँ, मतलब बहुत सारी देवियाँ हैं जिनके नाम से ये प्रख्यात है। अच्छा। तो सबकी मंजिल ही 13 मंजिल है। हम्म, इसके नाम से उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने दर्शाई है कि ये इसका नाम 13 मंजिल रखा है कि सबकी मंजिल यहीं पर आकर खत्म होती है। बिल्कुल। तो इससे लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है, जो स्वामी जी ने इसके बारे में दर्शाया है मूर्तियों के थ्रू। शिवलिंग है, सारी देवी देवताओं की मूर्तियां उन्होंने वहां पर स्थापित की हैं और हर आदमी को जो ना समझने में एक सहूलियत हो जाएगी। तो उनका विशेष महत्व यही था कि भाई मेरे जाने के बाद लोग इस चीज़ को समझ पाए, जान पाए और उसके बारे में जो है बहुत सारी चीज़ें समझ लें। अध्यात्म हमारा क्या है। आज हमारी भारत सरकार जो है इन धरोहरों के लिए बहुत कुछ कर रही है बिल्कुल। और उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे वो कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और इनको सुरक्षित रखने के लिए इनकी व्यवस्थाओं को कायम। लेकिन यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि आज के समय में जितने भी मतलब मठाधीश हैं या संचालक वगैरह हैं, वो लोग उस आधारशिला पे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वैदिक कर्म कांड है वो सब खत्म होते जा रहे हैं और इसका मुख्य आध्यात्मिक। कारण क्या समझते हैं इसके पीछे, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे जो संत ऋषि मुनि ने हमें ज्ञान दिया था जी। वो सब लुप्त हो गए हैं। अब जो आश्रमों के संचालक हैं या मतलब संत महात्मा हैं या महंत हैं जो बैठे हुए हैं, वो उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, जिससे कि हमारी आध्यात्मिकता आज यहाँ पर लौ होती चली जा रही है। जबकि आज से 40 साल पहले यहाँ पर एक ऐसा मैग्नेट था, ऐसी पावर थी, ऐसी शक्ति थी कि आदमी कहीं पे भी बैठ जाता था, उसका मन ऐसा लगता था कि जैसे मैं अपने घर में आ गया हूँ, जैसे मैं अपने परिवार में आ गया हूँ। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, खाने की, पीने की, रहने की। और यहाँ पर जो मतलब संत लोग, जो भक्त लोग वगैरह आते थे, वो यहाँ पर दान पुण्य भंडारा भंडारा करने के विषय में ही आते थे। और यहाँ पर जो ना हर चीज यहाँ पर उन्होंने दान पुण्य से ही बनवाई है। ये जितना भी कुछ बना हुआ है, पर उन लोगों के अंदर भाव था, भक्ति थी, भगवान के प्रति श्रद्धा थी, सब कुछ था। तो ये जितने भी जो है आश्रम बने हुए, पंखा, किसी ने अपने नाम से पंखा लगाया, किसी ने कमरा बनाया, किसी ने कुछ बनाया, तो इस तरह से ये सब कुछ बनाया। लेकिन आज बड़ा दुख होता है कि जो उनके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, भीड़ बराबर बढ़ती चली जा रही है। 30 साल पहले यहाँ पर कोई ऐसी भीड़ नहीं हुआ करती थी। रेलों से आदमी आते थे और यहाँ पर पैदल भ्रमण करते थे। आज हर आदमी गाड़ी लेके आ रहा और भीड़ इतनी हो रही है कि भाई यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होती और इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर रहने के लिए कमरा ढूंढते फिरते हैं। अभी 3-4 साल पहले जो इतनी भीड़ यहाँ पर आई थी, करोड़पति लोग भी रोड के ऊपर पड़े हुए थे परिवार को कि भाई हमें कमरा दे दो। अच्छा। तो हम उनसे कहते थे भाई कमरा दे कहाँ से दो, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे पुरखों ने ये बनवाया, तुम्हारे परिवार वालों ने ये बनवाया, आप तुम वैसी भावना ही नहीं रख रहे अपन अंदर, तो कहाँ से कमरे आएंगे? दान पुण्य के लिए लोग भूल गए हैं, कर्म कांड करने के लिए हर एक चीज को ये भूलते चले जा रहे हैं, तो आगे विकास कैसे होगा? तो ये सारी चीजें हैं। अभी हमारे जो मणिकूट की यात्रा है, जो राही बाबा जी द्वारा संचालित की जा रही है काफी वर्षों से, तो यहाँ के जो लोकल व्यापारी गण हैं वो भी अपना पूरा सहयोग देते हैं। बाहर से भी लोग जब भक्तजन गण वगैरह आते हैं, वो भी पूरा समझ। पहले 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 पैदल यात्रा चलती थी तो 1,500-2 हजार आदमी मिल के जो ना उस यात्रा को संपन्न करते थे और हर चट्टी पर रुकते थे। उसमें चाय नाश्ते का प्रबंध और 4-5 जगह तो भंडारे होते थे और सब चीजें मतलब पूरा आनंद लेते थे। रात के ठहरने की व्यवस्था जो है बड़े अच्छे ढंग से की जाती थी, जो कि एक गुफा है, वहां पर रात्रि निवास होता था, भंडारा चलता ये था। मतलब मणिकूट यात्रा क्या है, थोड़ा विस्तार में बताएं। मणिकूट यात्रा ये है कि भाई भगवान शिव का, भोलेनाथ का और जो आप ना एक ये बाबा जी का नाम भी ले रहे हैं जो करवाते हैं। हाँ, राही बाबा जी हैं। ये कहाँ पे है? ये यहाँ से पीपल कोटी के पास में एक जगह है। अच्छा। तो राही बाबा जी का आश्रम के नाम से मशहूर है। अच्छा। वो विश्व शांति यज्ञ भी करवाते हैं हर साल और 2 बार उनकी यात्रा चलती है, होली से 3 दिन पहले। तो वो सारे मिलकर हम उसको संपन्न करवाते हैं। मैं उसकी देखभाल के लिए यात्रियों को हर एक चीज के लिए रहता हूँ उस यात्रा के अंदर। उसके बाद वो संपन्न हो जाती है। मतलब ये आपके गुफा से आगे एक माता का मंदिर है, विंध्यवासिनी माता का।
तो वहां पर प्रसाद चढ़ा के बैराज से होते हुए फिर यात्रा समाप्त वहीं होती है। पांडव गुफा से स्टार्ट होके पांडव गुफा में ही अच्छा। समाप्त होती है। और ये यात्रा कितने किलोमीटर की होती है? ये करीब 40, 45 या 50 के बीच में हो जाती है। अच्छा, कितने दिन तक वो चलता है? एक दिन में ही। अब तो जो है कि पहले तो 2 दिन में होती थी ये अच्छा। यात्रा, लेकिन कुछ सालों से जो है इन्होंने जो है मतलब गाड़ियों से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतना रिस्क नहीं ले पाते थे, चल नहीं पाते भीड़ थे। भी काफी होगी होगी। भीड़ भी काफी हो गई थी, तो गाड़ियों से 100 गाड़ी अपने जो हमारे टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष वगैरह उनसे बातचीत करके टैक्सियां मिल जाती हैं उस पे कि भाई हम पेट्रोल दे देंगे या खर्चा पानी दे देंगे, जैसे भी वो करते होंगे। तो इस तरह से वो यात्रा चलती, तो एक दिन में संपन्न हो जाती है। तो दूसरी फिर यात्रा हमारे बाबा काली कमली वाले महाराज जी की है, जो कि स्वर्ग आश्रम के जो है आत्म प्रकाश जी महाराज, उनके संरक्षण में वो सारी चीजें होती हैं। तो एक परिक्रमा जो है पूरे एरिया की, वहां से भूतनाथ, परमार से मार्केट में होके परमार, परमार से भूतनाथ, भूतनाथ से होके बाबा कब काली। होती है यात्रा ये उसी होली से जो है मतलब 3 दिन पहले हो जाती है। अच्छा। पहले मणिकूट यात्रा होती है, उसके बाद में ये यात्रा होती है। तो इससे हमारा जो एक मतलब जो है एक जैसे कि मतलब वो था कि हाँ भाई कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, हमारे खाने की, पीने की, रहने की, सहने की, सुख की, दुख की, हम ऐसी कामना करते हैं। अच्छा, यहाँ से एक मंदिर है महादेव, यमकेश्वर महादेव का, जिसका प्राचीन इतिहास है, लेकिन जानते नहीं लोग। बिल्कुल। जो मार्कंडेय ऋषि मुनि जी थे, उनको जो मतलब बीमारी के कारण कुछ वो हो गया था, तो किसी ने कहा कि भाई अल्पायु थे वो, कि जो है आप भगवान शिव की शरण में जाओ और वहां जाकर उनकी साधना भजन करो। तो समय के रहते हुए यमराज आए, तो वो बैठे रहे कि हे भगवान, हे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। तो भगवान भोलेनाथ जी ने यमराज के लात मारी दबा के। उसने कहा तूने मेरे भक्त को जो है ना छूने की हिम्मत कैसे की। तो इस तरह से ये है मतलब बहुत प्राचीन है, लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा, लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। और वहां तक जो है मतलब इस यात्रा का पूरा लाभ वहीं से मिलता है कि जब तक वो यात्रा नहीं की जाती तब तक आपकी यात्रा इनकम्प्लीट है। सरकार से आपकी क्या अपील है इसके बारे में? सरकार से हमारी ये अपील है कि भाई हम जो है हमारा ये यात्राएं हमारी संपन्नता के साथ में जो ना हो, और इसके लिए विशेष व्यवस्था, सड़कों का भी निर्माण अच्छा हो और हर प्रकार की सुविधा सरकार हमें प्रदान करे। तो हम ये उत्तराखंड सरकार से कहते हैं कि भाई इसके बारे में सोचे विचारे, ताकि जिससे हमारे अंदर जो आध्यात्मिकता वो लुप्त ना हो जाए, हमारी जो धार्मिक प्रवृत्तियां वो खत्म ना हो जाए, और हमारे जो अधिकार है वो समाप्त ना हो जाए। क्योंकि अगर हम उसको जागृत नहीं रखेंगे तो खत्म होते रहेंगे, हो ही रहे हैं। 2000 से यहाँ पर राफ्टिंग नहीं थी, कैंपिंग नहीं थी, और ये तुम्हारी सारी चीजें नहीं थी, लेकिन एक माँ गंगा का आशीर्वाद और एक ऐसी शक्ति, ऐसा मैग्नेट था कि किसी प्रकार की कोई भी मतलब परेशानी नहीं थी। हम 9 महीने दुकान चलाते थे, 3-4 महीने अपने घर घूमने चले जाते थे, संपूर्ण होता था हमारा पालन पोषण। आज साला जो है सारा साल भी अगर कमाते हैं तो उसके तब भी पूर्ति नहीं हो पाती। क्या मुख्य कारण समझते हो इसके पीछे? इसके ऊपर एक देखो ये लक्ष्मण झूला है, सरकार को चाहिए था कि इसको जल्दी से जल्दी निर्माण कर दिया जाए, क्योंकि इससे जो ग्राउंड जो छोटे तबके के दुकानदार हैं उनका जीवन यापन जो ना इतना कठिन हो रखा, लेकिन किसी को कोई भी चिंता या परेशानी नहीं, ना ही सरकार से हमें कोई राहत मिलती है, ना कोई आर्थिक सहायता, ना कुछ, जैसे तैसे करके। अभी ये देख लीजिए मेरे पास, भाई साहब मेरे पास आपने 200 रुपए दिए और 50 रुपए होंगे, 250 रुपए में रह के मैं कैसे घर का पालन पोषण करूं, कैसे मतलब अपने बच्चों। अगर ये लक्ष्मण झूला का निर्माण हो जाता तो हम अच्छी तरह से परिपूर्ण हो जाते, किसी प्रकार की कोई शिकायत न रखते और किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। वैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की जो ये जो है मतलब प्लानिंग्स हैं, योजनाएं हैं, भाई इन सब चीजों का भी सब आदमियों को और जो उचित है उनके लिए उन सबको नहीं मिल पाता, तो इस और उनको देखना चाहिए कि भाई उन्होंने कितनी मेहनत करके ये चीजें बनाई हैं, तो सब लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। एक स्थायी रूप से उनको परमानेंट रूप से जो ना इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गुरुजी मेरा एक और प्रश्न है कि ऐसा सुनने में आता है कि जहाँ पे ऋषिकेश के पहाड़ों में काफी ऐसी कुछ गुफाएं हैं जहाँ साधु संत मतलब वगैरह तपस्या करते हैं।
आज ये भी सच कर सच रहे है क्या? हैं, सच है ये, आज भी कर रहे हैं। जी। ये आपके झिलमिल गुफा है, यहाँ से नीलकंठ से ऊपर हुँ, एक भव्य गुफा है और उसका इतिहास बहुत प्राचीन है। हुँ, किसी समय में कोई संत थे वहां पर साधना भजन कर रहे थे, हुँ, तो ये सुना जाता है कि देवराज इंद्र जी ने उनको मतलब उनकी साधना पूर्ण हो गई थी, शरीर उनका नष्ट हो गया था, तो उन्होंने अपना चक्र या मतलब कोई भी अस्त्र उनकी आत्मा को लेने के लिए वहां से भेजा, तो वो छेद आज भी है, वहां पर देखा जा सकता है और वो आज भी प्रमाणित है उसका, अच्छा, लेकिन इसके इतिहास को डुबो रखा है अच्छा। वहाँ के लोगों ने। किसी ने कोई बतलाता नहीं, कोई समझाता नहीं। हुँ, हम लोग गाइड का भी काम करते हैं, इधर उधर अच्छा, लेके जाते हैं जी। और बतलाते हैं विदेशी लोगों को। हुँ, एक वहाँ पर हमारे जो है ना वशिष्ठ गुफा है, यहाँ से 20 किलोमीटर में, अच्छा। जो श्री राम जी के गुरु थे वशिष्ठ जी, हुँ, हुँ, उनकी गुफा है, लेकिन उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं है, लोग समझते ही नहीं, जाते नहीं। और यहाँ पर जो छोटी छोटी चट्टियाँ बनी हुई हैं, जी, उनका एक बहुत ही महत्व है। प्राचीनतम में बहुत बड़ा महत्व है हुँ, और उनकी महत्वाकांक्षा को लोग समझ नहीं पाते। बस गंगा जी आए, बिल्कुल, नहाए बिल्कुल। धोए और जो ना जल चढ़ाया या महादेव के मंदिर करा, जयराम जी की, और वापिस। लेकिन जो सम हाँ वापिस हो जाते हैं। हुँ, पहले यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता था। अच्छा। सारे स्वर्ग आश्रम की कुटियाओं में संत महात्मा रहते थे, तो उनके चेले हुआ करते थे, हुँ, भक्त लोग हुआ करते थे, तो गुरु पूर्णिमा में प्रभु आते थे 15 दिन पहले। हुँ, और गुरुदेव गुरुओं की चर्चा इतनी बढ़िया चलती थी कि एक दूसरे की मतलब जो ना एक दूसरे के जो मतलब शिष्य होते थे, तो उनके बारे में बतलाया जाता था और बड़ा प्रेम, बड़ा व्यवहार से हुँ, वो 15 दिन वहाँ काटते थे। हम लोगों का चाय का धंधा ही बढ़िया चलता था अच्छा। और एक दूसरे से प्रेम विलाप होता था हुँ, और याद करते थे कि भाई हम आ रहे हैं, तो वो 15 दिन पहले ही आके बैठ जाते थे। हुँ, और जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती थी, तो उससे भी 3 दिन बाद में जाते थे हुँ, अपना सारा कार्यक्रम करके, और वो छोड़ देते थे अपने घर परिवार, ये सब बस गुरु की महिमा में हो जाते थे। वो सब खत्म हो गई है। तो जंगली जानवरों का भी यहाँ प्रकोप काफ़ी ऐसा सुना जाता है। जंगली जानवर अगर देखो, जैसे जाड़ा है, जाड़े में पानी कम हो जाता है पहाड़ के अंदर। हुँ, अब या गर्मी है, हुँ, गर्मी में सूख जाता है, हुँ, पानी की बड़ी दिक्कत हो जाए, जानवर तो पानी पिएगा ही, बिल्कुल। तो पीने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं है, गंगा जी अच्छा। में भी चले जाते हुँ, हैं। एक बार करीब 1906 में हुँ, एक हाथी पीपल कोटी से बहता हुआ गंगा जी में आ गया, अच्छा। गिर गया पानी पीने के चक्कर में। ओहो! वो पानी के बहाव में आया तो लक्ष्मण झूला में देखा, हुँ, लक्ष्मण झूला में जो था ना देखा लोगों ने, तो उसको हा 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 करके उसे फिर गंगा जी में भेज दिया। अच्छा। तो यहाँ पर ये आपके बाबा मत्स्यराम जी से आगे शिवानंद कुटिया है, हुँ, उसके ठीक सामने मैं उस समय वहाँ पे जो था हुँ, ध्यान मेडिटेशन कर रहा था। हुँ, तो वहाँ से जो है मैं शिवानंद महाराज जी का अच्छा। शिष्य हूँ, जी, जी। मतलब मेरी परमहंस योग ऋषि मालती बाल जी हुँ, गुरु माँ हैं, लेकिन आश्रम से मैं अटैच हूँ। जी। तो मैं ध्यान साधना कर रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद ये बच्चा है, क्योंकि हुँ, उसकी सूंड सूंड नजर आ रही थी, हुँ, हैंड कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन जब वो उठा तो उसने तो पूरा अपना विश्व रूप धारण कर लिया, उसने पानी की फुहार ऐसी मारी कि भाग जाओ। फिर बाद में वो बेचारे ने उसने थोड़ी बहुत 5-10 मिनट ठंड के हुँ, उसको देख धूप सेक के फिर वो हुँ, सड़क पे आ गया, अच्छा। फिर अपना जंगल चला गया, कोई उसने कोई दिक्कत वाली। अच्छा जी, एक और प्रश्न है हमारा कि यहाँ पर क्या अघोरी तपस्या वगैरह करते हैं कहीं पे? हाँ, जो अघोर हमारे हैं। हमारे खुद के नागा बाबा जी हैं, जी, वो बहुत ही इस क्षेत्र के माने हुए बाबा जी हैं, जिनका अच्छा, नाम है भोले बाबा नागा बाबा अच्छा। निर्माण जी। जी, वो अभी कुंभ में गए हुए हैं 26 तारीख को, अच्छा। शायद वो आ गए हों या मैंने को अभी पता नहीं है, हुँ, लेकिन शायद अभी वो रुके हों, क्योंकि संतों में संत अच्छा। रहते हैं। इधर ऋषिकेश में ही रहते हैं वो? यहीं पे यहाँ से करीब 15 मिनट के बाद में उनकी रामझूला के गुफा है। आस-पास? रामझूला से बहुत पहले काली मंदिर है, अच्छा, उसके काली बाजू मंदिर, में, हाँ, हाँ। उसके बराबर में उनकी गुफा है। वो अच्छा, प्राचीन बाबा है हमारे अच्छा। और नागा बाबा हैं और तो उस तलवार। गुफ़ा की जो बात कर रहे हो बिल्कुल पार सामने तो नहीं है जो बिल्कुल नदी पार करके? नहीं नहीं, गुफा नहीं, गुफा नहीं, उनकी अपनी एक कुटिया है अच्छा, अच्छा। काली मंदिर के बराबर अच्छा, में, अच्छा, तो अच्छा, उसी में काफी समय से जो है ना अच्छा। साधना भजन करते चले जी, आ रहे हैं। वो लिंग लिंग के ऊपर तलवार चढ़ा के पद्मासन लगा के बैठे रहते हैं, अच्छा, घंटों तक बैठे रहते हैं और जगत भगत आते जाते रहते हैं वो अच्छा। अपना। पर वही वो संत हैं, संत जी, जी, सुल्पा गंजा पीते हैं बिल्कुल। और अपना हर क्रियाक्रम करते हैं, तो उसमें जरा अपना मस्त रहते हैं। पहले हमारी दुकान वहीं थी, जी। तो वहां पर ये है कि मार्च से हुँ,
फरवरी मार्च से ही साउथ इंडिया से सभी जगह से साधु संत अक्कड़ फक्कड़ संत महंत जितने भी थे चारों धाम की यात्रा के लिए आ जाया करते थे। तो हमारे हमारे बाबा जी हैं विश्वनाथ महाराज जी, जी नीलकंठ वाले बाबा जी, जी जो शिवानंद कुटिया 17 नंबर में रहते थे। तो उनका हम भंडारा भी चलाते थे और सारे सारे संत महात्माओं का जो ना भोजन का व्यवस्था करते थे। तो वहाँ पे जो करीब 150-200 आ जाते थे, खाना वाना खाते थे। सोने के लिए हम कहते थे गंगा के किनारे पे घाटों में कहीं पे भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि कोई चोरी हो या चकारी, कुछ नहीं। अपना आनंद से भजन करते, गंगा स्नान करते, वहीं पड़े रहते, वहीं अपना भजन करते थे। तो मार्च अप्रैल तक वो पूरा मतलब जो है रहते थे। अप्रैल में जब पट खुल जाते थे तो वो फिर ऊपर की पद यात्रा कर देते थे। अच्छा, इस बीच में हमारी जो इस क्षेत्र की थोड़ी सी विकास नहीं हो पा रहा। पहले हमारे जितने भी संत महात्मा लग और महंत लोग होते थे, जो आश्रमों के, जैसे स्वर्ग आश्रम है, परमार्थ निकेतन है, वेद निकेतन है, गीता आश्रम है, जो इनके संचालक हुआ करते थे, तो बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलवाकर यहाँ कथा कराते थे। और रामायण चल रही है, कभी भागवत चल रही है, कभी शिव पुराण, कभी सरस्वती पुराण, मतलब दुर्गा पुराण, सब मतलब सब चीजों से संपन्नता रहती थी यहाँ पर। और हमारे राम सुखदास जी महाराज जो मतलब जब वो सिधारे नहीं थे तो वो यहीं रहते थे। उनके साथ करीब 1-1.5 लाख आदमी यहीं पे रहता था। अच्छा कभी जो है वो अपना राम कथा करते थे, कभी भागवत करते थे, और सारे सबको बुलाते थे। तो सारे मारवाड़ी, मराठी और ये गुजराती सब लोग अपना वहां पर उनकी कथा सुनना करते थे। मुरारी बापू जी भी आते थे, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, आना ही बंद कर दिया उन्होंने। और यहाँ ऋषिकेश में मुझे जहाँ तक ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी कुछ गलत काम एक्टिविटीज भी हो रहे हैं। तो भाई मतलब यहाँ इसके लोग बारे में देखो भाई साहब, घूमने का मतलब पिकनिक ज्यादा बनाने आ रहे हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। है कि कुछ अब ऐसा भी चल रहा है यंगस्टर हैं अभी जी। करीब 8-10 साल की बात होगी, 10 साल की बात होगी। कैबिनेट मंत्री थे, ये मेरठ के रहने वाले थे। तो उनकी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ फुलचट्टी आश्रम की तरफ अपना आ गई। मतलब घर वालों को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया, वो वहां आ गई। आने के बाद जो था ना, वो एक पत्थर के ऊपर बैठ के अपना वो करने लगी एंजॉय। तो एक साइड तो जैसे ये है, गंगा जी आ रही हैं, तो इस साइड में तो पानी कम था, इस साइड में इतना था कि करीब 13-14 फुट गहरा। तो उसने इधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इधर इतना 1 फुट ही पानी होगा, तो उसने सोचा इतना ही है। इतना देखा उधर, तो वो एकदम नीचे चली गई। अच्छा, बीच में उसकी लाश करीब 14 दिन बाद, उसने 14 कंपनियां भारत की लगवा दी थी अपनी बेटी की लाश को निकालने के लिए। तो 13-14 दिन बाद वो निकली। अब ये होते रहते हैं। अभी पीछे गुजरात से करीब 52 लड़कों का ग्रुप आया था, काफी समय हो गया। और वो 52 आदमी बच्चे जो थे गेंद खेलने लगे। अब 52 में से करीब 15-20 ने जंप लगा दी। अच्छा 15-20 ने जो जंप लगाई, तो उसमें 8 तो साले डूब गए। 4 को बेचारे आश्रम वालों ने किसी प्रकार से बचा लिया। उनकी लाश भी करीब 8-10 दिन बाद निकली। तो पूरा राम झूला लक्ष्मण झूला देख रहा था कि भाई क्या हो, फूल के लाश ऐसी गदगद हो गई थी। तो सतर्कता बरतनी चाहिए। हमारी उत्तराखंड सरकार ने जल पुलिस लगाई है यहाँ पर, तब से जरा कुछ कम हो रहा है। और घाटों पे भी पाबंदी लगा दी कि यात्री उधर ना जाएं। तो अच्छी बात है कि भाई किसी का परिवार के साथ कोई दुर्घटना ना हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं दे रही है सरकार हमारी, और सब चीजें से सतर्क है। हर एक जगह कैमरे वगैरह लगवाए हैं। अगर कोई गलत कांड करता है तो अपना जो है, ज्यादातर विशेष उसमें होता है, ये आपकी कांवड़ यात्रा जो चलती है, तो उसमें लाखों आदमी आते हैं रोज। तो उसमें हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, LIA डिपार्टमेंट, बहुत सारी होम गार्ड्स, PRD के जवान अपनी ड्यूटी देते हैं और संचालित कराते चले आ रहे हैं। थोड़ा बहुत 19-20 तो सभी जगह होता है जी। अब देखो कुंभ मेले में क्या हो गया, इतनी सतर्कता होने के बावजूद भी थोड़ी इतनी बातें हो गई। तो ये सब चीजें थोड़ा बहुत तो होता ही है, कितनी भी आदमी कोशिश कर ले। यहाँ काला जादू या तांत्रिक विद्या वगैरह का प्रचलन क्या होता है यहाँ पे? कहीं अब भाई शमशान घाट साहब, में जैसा कहीं देखा जाता है? हम देखो ध्यान योग से संबंधित है, शिवानंद आश्रम से। तो हमारा तो ध्यान योग का मार्ग है, भक्ति मार्ग है। हम तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ते। नहीं, मेरा कहने का मतलब कुछ ऐसा लोग करते हैं यहाँ पे, ऐसे है, जैसे मैंने शमशान घाटों पे कुछ अघोरी या कुछ
वैसे लोग भी तंत्र विद्या साधना करते हैं। ऐसा है जी, पहले आपकी- जो लोग आते थे साउथ वगैरह से कहीं से आते थे, तो वो अपना कुछ एक बार एक संत महात्मा आए और उन्होंने कहा भाई मैं कुछ जो है तंत्रिक साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे कोयले ला दोगे क्या? मैंने कहा ला दूंगा महाराज, बाजार से। तो ये पुल पार करके चंद्रभागा, वहाँ एक दुकान थी कोयले की, मैंने वहां से 2 किलो उन्हें कोयले ला के दे दिए और लाने के बाद उन्हें दे दिया। तो उन्होंने साहब मुझसे जलवाए। अच्छा। जलाने के बाद पता नहीं उनकी क्या बंदी सिद्धि थी भाई, उन्होंने तो कोयलों को खाना शुरू कर दिया। अच्छा, जलते हुए कोयलों? जलते हुए कोयलों को। मैंने कहा बाप रे। तो मेरे से भी कहने लगे भाई तू भी ले ला। अरे मैंने कहा महाराज मुझे क्षमा करो, ये जलते हुए कोयले आप खा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, हमारी नहीं है। हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी करना दे। जो उन्होंने दिया तो साला मुझे लगा वो बर्फी का पीस बन गया। अच्छा। हाँ, बोले तू डर रहा था? अरे मैंने कहा महाराज डर आप तो ऐसे पकड़ रहे हो और खा रहे हो, मेरे हाथ में रख दिया तो वो बर्फी का पीस बन गया। मैंने कहा मुझे तो डर लगा, मैंने खाया भी नहीं। भाई तंत्र मंत्र वाले पता नहीं क्या से क्या करते हैं। लेकिन हाँ, एक उन्होंने जो है मुझे ताबीज बना के दिया था जिसमें कि ये नर्मदेश्वर के शिवलिंग थे। अच्छा। तो वो अपने गुरु भाइयों को बांट रहे थे, तो मैं भी वहीं बैठा हुआ था शिवानंद कुटिया में। तो मैंने कहा गुरु महाराज सेवा तो हम कर रहे हैं आपकी, आपने तो सबको जो है मतलब ये शिवलिंग बांट दी है, भाई हम भी तो बैठे हुए, हमारा भी तो। अच्छा आप भी लोगे? मैंने हाँ गुरुदेव हमें भी दो। उसने कहा ठीक है मैं कल दूंगा, तो इसको सिद्ध करके तू एक ताबीज लाना। भाई साहब मैं उस वक्त को, उस समय को जो ना भूल नहीं सकता। जब से उन्होंने मुझे ताबीज दिया था ना, वो ताबीज में इतना प्रकाश था, इतनी ज्योत थी कि बड़े से बड़े यहाँ के संत महात्मा और बड़े बड़े उद्योगपति भी आके मेरे से कहते हैं ना सुशील जी हमारे लिए सेवा दो। फिर भाई हाँ हर प्रकार से मैंने कहा भाई संतों की सेवा करो, भंडारा करो, खूब मौज लो और आनंद लो खूब। भाई यही हम रास्ता दिखला सकते हैं हम आपको। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो हमने इसी प्रकार से साधु संतों की सेवा वगैरह करवाई और अपना आश्रमों में दान पुण्य वगैरह के लिए प्रेरित किया कि भाई कि कमरे बनाओ, ये बनाओ, ताकि आने वाले भविष्य में लोगों को सुविधा मिल सके। तो ये काम हमने जो करी, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया ये है बी गुड डू गुड। बिल्कुल। हमारे जो शिवानंद महाराज जी हैं उनका पहला मंत्र यही है कि बी गुड और डू गुड। और ये गंगा जल जो है आपकी नजर में, सनातन की नजर में, सनातन के लिए कितना महत्व है इसका? ये तो जी अमृत है जी। ये गंगा जल नहीं, ये अमृत है, प्योर अमृत। तो यहाँ बह रहा, अब आगे बढ़ता हुआ हम कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आप उत्तरकाशी वहां तक गंगोत्री या गौमुख तक जाएंगे नहीं तो प्योर गंगा जल। आप इसे ऐसे पी लो, आप इसे अगर 20 साल भी रखोगे ना एक बोतल के अंदर तो ये वैसा ही मिलेगा। आप किसी दूसरी उसका जो ना जल रख लो भाई साहब, 2 महीने में या 3 महीने में उसमें कीड़े बह जाएंगे। इसमें 10 साल 20 साल भी रखोगे ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। तो ये तो इतना जल है कि बस ये खंडित नहीं हो सकता। हरिद्वार का जो जल है और ऋषिकेश का नदी का, इसमें कोई अंतर है क्या पानी में? अंतर कुछ नहीं है, जहाँ गंगा माता यहीं से नहीं है तो फर्क कुछ नहीं है। अब लोगों की सोच और समझ में फर्क हो जाता। भाई रामचंद्र जी वहां आए थे हर की पैड़ी पे, श्री राम जी, तो उन्होंने पैर रखे थे तो माता गंगा माँ ने जो ना उनके चरण धोए और चरण धोकर जो ना वो स्थान इतना मतलब प्रसिद्ध हो गया, इतना प्रभावशाली हो गया कि आज दुनिया आ रही है वहां पर अपना दर्शन कर रही है और जो स्नान कर रही है मोक्ष को पा रही है, पापों को धो रही है। और सनातनियों के लिए आप क्या कोई विशेष? सनातनियों के लिए, सनातनियों की तो ये जड़ है, गंगा माई जड़ है, क्योंकि ये जड़ जब तक है तब तक सनातन है, जब जड़ ही खत्म हो जाएगी तो सनातन भी लुप्त हो जाएगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशील कुमार सिंह, गंगा लाइन, स्वर्गाश्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपसे मिलकर